हाँ, एक्सपेक्टेड था बट 99 नहीं था, सोचा था 98 के ऊपर आएगा बट 99% नहीं था। मैंने डिबेट किया है और मैंने नेशनल्स जीता है इसी साल और कैशियो बजाती हूँ मैं। मेरे लिए सबसे टफ था फिजिक्स और मैथ्स, जिसमें बहुत मेहनत करना पड़ा था। मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, जब पढ़ाई करते वक्त प्रेशर होता था तो मुझे तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना बहुत पसंद था। अभी आगे मुझे जेईई की तैयारी करनी है और फिर कोई अच्छे कॉलेज में सीएस से इंजीनियरिंग करनी है। मुझे तो बहुत खुशी हुई मेरी बेटी 99% लाई। मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं की थी। बहुत अच्छा लगा। नमस्कार, सुलह संवाद में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अदिति और इस वक्त मौजूद हूं उस बच्ची के घर में जिसने स्केर्ड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल का नाम रोशन किया है, साथ ही साथ जमशेदपुर का नाम रोशन किया है, जिसने 10th पर 99% लाया है। जैसे कि आपको हमने बताया था कि इस बार का जो 12th का आईसीएसई का रिजल्ट है वो काफी ज्यादा अच्छा रहा है और जिसमें लड़कियों ने बाजी मारा है। उसी कड़ी में हमने कल आपको एक जमशेदपुर की होनहार बिटिया से मिलाया था। 10th में जिस लड़की ने बाजी मारा, अपने जमशेदपुर का नाम रोशन किया है, प्रज्ञा सिंह, उससे मिलवाने वाले हैं और उसका जो डेली रूटीन था, उसने कैसे इस हडल को क्रॉस किया, इस पड़ाव को पार किया 10th का, और कितनी मेहनत की है, उससे बात करेंगे। आपको हम बता दें कि इनके जो पेरेंट्स हैं वो भी दोनों टीचर हैं। माताजी डीएवी की टीचर हैं और पिता केएसएमएस के टीचर हैं। क्या उस सब के बारे में उनसे बात करेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, 99% आया, बहुत बड़ा बात होता है। फर्स्ट ये बताओ, जब रिजल्ट देखा तो रिएक्शन क्या? जब रिज़ल्ट देखा तो एक बार देखा कि मेरा ही मार्कशीट है कि नहीं, फिर मार्क्स कैलकुलेट किया। फिर मम्मी जैसे स्कूल गई हुई थी, फिर मम्मी पापा को कॉल करके बताया कि इतना है, फिर टीचर्स को बताया, स्कूल के सब खुश हो गए। कैसा था मम्मी पापा का रिएक्शन? मम्मी पापा तो बहुत खुश थे कि इतना अच्छा रिज़ल्ट आया है। एक्सपेक्टेड था? हाँ, एक्सपेक्टेड था बट 99 नहीं था, सोचा था 98 के ऊपर आएगा बट 99% नहीं था। क्या था आपका डेली रूटीन जब आप ये पढ़ाई कर रहे थे? तो क्या जब स्कूल्स चालू थे तो मैं स्कूल जाती थी, फिर आके घर पे सेल्फ स्टडी करती थी 3-4 घंटे, फिर इंग्लिश और कंप्यूटर का ट्यूशन जाती थी, फिर घर आके जो थोड़ा सेल्फ स्टडी हो पाता था बस। कहाँ ट्यूशन पढ़ा है आपने? कहाँ? कंप्यूटर का मैंने नीरज सर के पास लिया था जो कार्मल के टीचर है, और इंग्लिश का मिताली मैम के पास लिया था जो रिटायर्ड टीचर है आरवीएस की। आई नो। सेल्फ स्टडी ज़्यादा आपको फ़ायदा हुआ है कि कोचिंग? क्या सबसे ज़्यादा फ़ायदा? सेल्फ कोचिंग में हेल्प मिल जाता था जिसमें डाउट रहता था, जैसे कंप्यूटर और इंग्लिश, और कोई ट्यूशन नहीं जाते थे। बाकी सब सेल्फ स्टडी से, और मम्मी पापा बाकी हेल्प कर देते थे, जैसे दोनों टीचर्स हैं। क्या हॉबीज़ हैं बिसाइड स्टडी? मैंने डिबेट किया है और मैंने नेशनल्स जीता है इसी साल और कैशियो बजाती हूँ मैं। ये आपके लिए सबसे टफ सब्जेक्ट क्या था डील करने के लिए? आप जब पढ़ रहे थे, तैयारी कर रहे थे, तो क्या सबसे टफ था कि इसमें तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी या प्रॉब्लम हो सकती है? मेरे लिए सबसे टफ था फिज़िक्स और मैथ्स, जिसमें बहुत मेहनत करना पड़ा था क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आजकल आने लगे हैं इसलिए। तो कैसा था उसका पेपर? उसमें मार्क्स कैसे आए? मुझे मैथ्स में 98 आए, तो वो वाला पेपर अच्छा था। थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस थे जिसमें मेरे एक एमसीक्यू गलत हो गया तो उसकी वजह से, और फिज़िक्स पेपर बहुत हार्ड था। हार्ड था? हाँ। तो उसमें कितने मार्क्स आए? उसमें 90 आए। नहीं, चलो वेरी गुड। और जैसे कि आपने बोला कि आपकी कुछ हॉबीज़ हैं, उसको डील, जैसे आप सोशल मीडिया में हो? नहीं, मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ। नहीं। तो कुछ पढ़ाई करते वक्त बोरियत हो जाता है कभी-कभी, डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, तो वो सब, वो प्रेशर होता है, वो सबको मैनेज कैसे किया? मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, जब पढ़ाई करते वक्त प्रेशर होता था तो मुझे तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना बहुत पसंद था, तो मैं वो 1 घंटे देख लेती थी, बस बाकी सब फिर मैनेज करती थी स्कूल के मतलब साथ। एक स्रोत था तारक मेहता का कि माइंड फ्रेश करने के लिए। हाँ, उससे मेरा माइंड फ्रेश हो जाता था पूरा। अब आगे का क्या प्लान्स है? अभी आगे मुझे जेईई की तैयारी करनी है और फिर कोई अच्छे कॉलेज में सीएस से इंजीनियरिंग करनी है। अभी आप स्केर्ड में ही हो, 10th का ही रिजल्ट आया है, तो 12th भी स्केर्ड हार्ट से करना है? नो, 12th मैं डीएवी बिष्टुपुर में आ चुकी हूँ करने के लिए, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड है। तो सीबीएसई से 12th करना है? हाँ, सीबीएसई से 12th करना है। आप खुद एक टीचर हो, तो आपकी बेटी 99% लाई है, क्या रिएक्शन था? मुझे तो बहुत खुशी हुई मेरी बेटी 99% लाई। मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं की थी, बट ये मेहनत बहुत करती थी, अपने तरफ से ये कसर नहीं छोड़ती थी और हम लोग भी बहुत अच्छे से इसको गाइड किया। बचपन से ही ये थोड़ा सा सोशल मीडिया ये सब इन्वायरमेंट में नहीं रही है। फ्रेंड्स बहुत चूज़ी है, फ्रेंड के मामले में बहुत कम बनाती है, और ये दो इंटरेक्शन, जिससे इंटरेक्शन करती है बहुत अच्छे से करती है, और नहीं तो ये दोस्त बनाना पसंद नहीं करती उतने ज़्यादा। बचपन से ही स्टूडियस?
हाँ, बचपन से ही स्टूडियस है। 5 तक तो मैं गाइड करती थी, फिर खुद से 6 से सेल्फ स्टडी करने लगी। अभी 10th की तैयारी में किसने सबसे ज़्यादा अपना टाइम दिया है, मम्मी या पापा? मैं अगर ऑनेस्टली कहूँ तो पापा ने दिया है इसके तो उसको। पापा को श्रेय जाता है। हाँ, पापा को श्रेय जाता है। आप बताइए दादी कैसा लगा? हाँ अच्छा लग रहा है बाबू, बहुत हम खुश हैं। हाँ दादी बहुत खुश। आपका क्या रिएक्शन था जब आप बहुत अच्छा लगा। हाँ बहुत अच्छा लगा। दादी की दादी हाँ, दादी ने क्या बोला था? दादी ने बोला था कि दादी को पहले मैंने बताया नहीं था, मैंने सोचा कि पहले मैं रिज़ल्ट देख लूँगी फिर घर पर सबको बताऊँगी। तो फिर जब दादी को बताया तो दादी बहुत खुश हो गई, पूरा सबको कॉल करके बता रही थी कि 99% आया है। दादी का आशीर्वाद था। हाँ, दादी का आशीर्वाद।